उन्होंने सिर्फ वीआईपी कल्चर को ही नहीं अपनाया है बल्कि दिल्ली की जनता को ठगा है और दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा वो अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहा है। दिल्ली की जनता बड़ा अपने को ठगी अपमानित महसूस कर रही है। जिस केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, उसने ये 45 करोड़ का जो रिनोवेशन काम कराया है। वो तो कहते थे कि हमें इतने बड़े की जरूरत क्या, हम तो एक कमरे के मकान में रह सकते हैं, तो एक कमरे के मकान पीडब्ल्यूडी के पास बहुत थे। ऑन पेपर है कीमत, एक्चुअली 8 लाख 8 लाख के नहीं मिलेंगे। ये पैसा तो इन्होंने पंजाब के इलेक्शन के लिए चाहिए था, गोवा के इलेक्शन के लिए चाहिए था, वहाँ से इकट्ठा हुआ है। मुख्यमंत्री जी एक बार अपने राजमहल के दरवाजे खोले ताकि हम जैसे अपने राजमहल के दरवाजे खोले ताकि हम जैसे आम आदमी भी जाके 8 लाख के पर्दे को कम से कम छुए ना, सिर्फ ऐसे ही देख पाए। उनकी कट्टर ईमानदारी झलक रही है ना। अगर वो कट्टर ईमानदार है तो दरवाजे खोल क्यों नहीं देते? वो तो आम आदमी है, हमारी तो मुख्यमंत्री ना, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है। 45 करोड़ का शीश महल बना रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैम, कैसा महसूस कर रही है दिल्ली की जनता? देखिए, दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जो मुख्यमंत्री कहता था कि शीला दीक्षित 8 से 10 एसी लगा के बैठती है, आज वो 45 करोड़ अपने रहन सहन पर खर्च करता है। जो आदमी कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, वीआईपी कल्चर को ना कहूँगा, आज वो खुद शो कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ वीआईपी कल्चर को ही नहीं अपनाया है बल्कि दिल्ली की जनता को ठगा है और दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा वो अपने ऐशो आराम पर खर्च कर ऐशो आराम पे खर्च किया जी। तो आम आदमी पार्टी जवाब देती है कि अपने मुख्यमंत्री हैं वो अपना घर बना रहे हैं, अपना ऑफिस बना रहे हैं, अब कहीं तो रहेंगे, कहीं तो काम करेंगे। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जब वो आम आदमी है तो आम आदमी की तरह रहे ना। वो तो कहते थे कि हमें इतने बड़े की जरूरत क्या, हम तो एक कमरे के मकान में रह सकते हैं, तो एक कमरे के मकान पीडब्ल्यूडी के पास बहुत थे। इतना लंबा चौड़ा पैसा रिनोवेशन पे खर्च करना और ऊपर से पेड़ कटवाना। जब हम हॉस्पिटल की या किसी आईआईटी की या किसी की परमिशन लेते हैं, मेट्रो स्टेशन की परमिशन लेते हैं, तो कभी भी पेड़ काटने की परमिशन नहीं देते, और देते हैं तो उसके ऊपर कंडीशन होती है पेड़ लगाने की। लेकिन उन्होंने सिर्फ परमिशन ही नहीं दी बल्कि पेड़ भी नहीं लगाए, पेड़ काटे हैं। परमिशन बहुत जल्दबाजी में हुई, आनंद फानन में परमिशन, और पेड़ लगाए भी नहीं गए। कभी देखे मैम 8 लाख के पर्दे, कभी छू के देखना चाहे, ऐसा मन हो कि हाँ भैया देखे एक बार कैसे होते हैं? चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी एक बार अपने राजमहल के दरवाजे खोले ताकि हम जैसे अपने राजमहल के दरवाजे खोले ताकि हम जैसे आम आदमी भी जाके 8 लाख के पर्दे को कम से कम छुए ना, सिर्फ ऐसे ही देख पाए। एक आखिरी सवाल, वियतनाम से पत्थर आ रहे हैं, क्या भारत में पत्थरों की भी कमी हो गई है? देखिए, जो हम तो स्वदेशी वाले, हम स्वदेश की बात करते हैं। भारतवर्ष में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और हम तो वो इंसान है कि जो अपने आप को वो आम आदमी कहते थे, वो विदेश से पत्थर मंगवाते, तो उनकी करनी कथनी में यहीं पर अंतर दिखाई कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। वो कहते हैं अब जब एलजी जांच कर रहे हैं कि हम पे जांच नहीं कर सकते, हम तो कट्टर ईमानदार है, असंवैधानिक है, तो जांच। उनकी कट्टर ईमानदारी झलक रही है ना। अगर वो कट्टर ईमानदार है तो दरवाजे खोल क्यों नहीं देते? वो तो आम आदमी है, हमारी तो मुख्यमंत्री ना, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बनाए, खोले ना दरवाजे सबके लिए उस राजमहल के। ये बताइए सर कि 45 करोड़ का शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बनाया, दिल्ली की जनता कैसा महसूस कर रही है? दिल्ली की जनता बड़ा अपने को ठगी अपमानित महसूस कर रही है। जिस केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, उसने ये 45 करोड़ का जो रिनोवेशन काम कराया है वो CPWD नॉर्म से नहीं है और ना ही उसने टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किया है। स्प्लिटिंग ऑफ टेंडर हुआ है और टेंडर प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें बहुत बड़ा घपला मिलेगा। इसकी जब जांच, करोड़ के ऊपर के टेंडर पब्लिक डोमेन में लाए जाते हैं, 9 करोड़ 99 लाख का टेंडर क्यों निकाला जा रहा है? इसे ही तो स्प्लिटिंग कहते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है कि एक आपने जो LG से अप्रूवल लेनी थी उसको अवॉइड करने के लिए अलग अलग आइटम को ये कर नहीं सकते हैं। टेक्निकली ये CPWD के नॉर्म्स हैं वो उसके अगेंस्ट है ये। अच्छा, अब जब LG जांच कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं तो असंवैधानिक जांच है, हम तो कट्टर ईमानदार है, हमारे खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। इसकी जांच तो कोई भी कर सकता है, हमारी कंट्रोलर जो ऑडिटर जनरल भी कर सकते हैं इसकी, और इसका एक पैरा बनेगा। इसकी जांच तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। इसको करवाना नहीं चाह रहे हैं जांच? नहीं होगी इसकी जांच। इसकी जांच पहले जो है, क्योंकि मैंने CPWD PWD में काम किया हुआ है, इसकी जांच तो ऑडिट पैरे में आएगी ये चीज़ें। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो CGA की रिपोर्ट आती है इसका जवाब ही नहीं देते हैं 5 साल से। ये ऑडिट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ऑडिट का महत्व बहुत ज़बरदस्त है
और जब ये लाइमलाइट में होगा तो ऑडिट कैन गिव द पैरा टू सीबीआई आल्सो। अच्छा, आप बता रहे हैं आपने पीडब्ल्यूडी में काम किया, क्या कभी पहले के मुख्यमंत्रियों ने ऐसे शीश महल बनवाए हैं? नहीं, यार्ड स्टिक्स होती है, बाकायदा नॉर्म्स होती हैं, बाकायदा टेक्निकल सैंक्शन होती है, बाकायदा इसका अमाउंट होता है और स्प्लिट, और जितना काम एक बिल्डिंग में कराना है उसका इकट्ठा टेंडर होता है, उसका अलग अलग नहीं होता है, और टेंडर प्रोसेस से होता है, जो भी कम्पिटिटिव रेट है उससे काम कराया जाता है। और इसने पर्दों का अलग कर दिया, फ्लोरिंग का अलग कर दिया, ये नहीं कर सकता। इवन इलेक्ट्रिकल आइटम भी जो है CPWG जो नॉर्म्स फॉलो कर रही है, इलेक्ट्रिकल आइटम भी जो है वो उसमें ही है। आजकल एक कंबाइंड टेंडर हो रहा है। जी, कभी देखे हैं आपने 8-8 लाख के पर्दे, 4-5 लाख के कबोर्ड? ये तो ऐसा है, आपने ये जब शीला दीक्षित ने वो किया था ना, खरीदे थे आइटम 2000 के 20,000 में ले लिए, ऑन पेपर है कीमत, एक्चुअली 8 लाख के नहीं मिलेंगे। ये पैसा तो इन्होंने पंजाब के इलेक्शन के लिए चाहिए था, गोवा के इलेक्शन के लिए चाहिए था, वहाँ से इकट्ठा हुआ है ये। यहाँ से इकट्ठा किया है? हाँ, यहाँ से इकट्ठा हुआ है। जनता की कमाई का पैसा चुनाव में लगा रही है पार्टी। ये भ्रष्टाचार, उसमें कई ऑफिसर इन्वॉल्व हैं इनके, और सत्य जैन जो है वो तो ऑलरेडी अंदर है, उसने प्रेशराइज दे के चीफ इंजीनियर से काम कराया है ये।